मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोली चलने से 5 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की मौत हो गई। आरोप है कि गोली पुलिस ने चलाई। कल ही मुंगेर में चुनाव होना है। इससे पहले इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ गए। विवाद विसर्जन को लेकर ही हुआ। पुलिस ने कहा था कि 26 की शाम तक हर हाल में विसर्जन हो जाए। इस दौरान बीच शहर शंकरपुर की प्रतिमा को विसर्जन के लिए पुलिस ने कहा। इस पर लोग भड़क गए और इसी दौरान गोली चल गई। लोगों ने पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। आज दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय कुछ शरारती तत्वों के द्वारा गोलीबारी की घटना हुई है। साथ ही साथ पुलिस पर फायरिंग की घटना भी हुई है, जिसकी वजह से अनेक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और लगभग 6 व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं। तो मेरा सभी लोगों से अपील है कि कृपया सभी लोग शांति बनाए रखें। बिहार में चुनावी जंग अब निजी हमलों में तब्दील हो गई है। आमतौर पर संयत और शांत रहने वाले नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी को लेकर और तल्ख हो गए हैं। वैशाली के महनार में नीतीश ने जिस अंदाज और जिन शब्दों से लालू पर हमला किया वो चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश ने इस बार लालू के बच्चों की तादाद को लेकर तंज किया है। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच रहे कैसा बिहार बनाना चाहते, वैसा ही बिहार बनाना चाहते। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। लालू के बाद बारी उनके बेटे तेजस्वी की थी। अब तक सधे अंदाज में आरोपों का जवाब दे रहे नीतीश ने सीधा और संगीन आरोप जड़ा कि आरजेडी के साथ सरकार से वो इसीलिए अलग हुए क्योंकि तेजस्वी उगाही कर रहे थे। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए। और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मान चाहिए। और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? हमने कहा जो केस चला तो हमने क्या कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आपके ऊपर जो आरोप लगा है। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे। और दूसरी तरफ शुरू किया पुराना गड़बड़ी, थाना वाना से लेकर के हर जगह बाया दाया। हमको लगा कि भाई इस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते। बिहार में पहले चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है। 28 अक्टूबर को बिहार के 16 जिलों में 71 सीटों पर मतदान होगा। आखिरी दिन दिग्गजों ने प्रचार में पूरा जोर दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने औरंगाबाद में रैली की। नड्डा ने अपनी रैली में बिजली के साथ विकास के दूसरे काम भी गिनाए। अपने भाषण में जेपी नड्डा ने कहा कि 15 साल पहले जब बिहार में कोई चुनावी सभा करता था तो जाति धर्म की बात होती थी, समाज को बांटने की बात होती थी, लेकिन चुनाव में आज हमारे उम्मीदवार विकास की बात करते हैं। उन्होंने चिराग पासवान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग बीजेपी और जेडीयू के बीच फूट डालना चाहते हैं, मगर ऐसा संभव नहीं होगा। कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बीच में सेंध लगे, नीतीश कुमार जी को भला बुरा बोलेंगे और मोदी जी की तारीफ करेंगे। याद रखना, एनडीए एक है, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी, यही एनडीए है। इसको हमको समझना पड़ेगा। बिहार के चुनाव में सारे सियासी दिग्गज एक दूसरे पर ताबड़तोड़ चुनावी प्रहार कर रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी के जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। इस पोस्टर में कहीं भी नीतीश कुमार नहीं है। इसी पोस्टर को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी को डर लग रहा है कि वो नीतीश के नाम से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए बीजेपी के पोस्टर में कहीं भी नीतीश का नाम नहीं है।
प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया ने रोड शो की शुरुआत कर दी। पुष्पम प्रिया ने पटना में रोड शो किया और दीघा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शांभवी के लिए वोट मांगे। पुष्पम प्रिया को यकीन है कि इस चुनाव में उनकी पार्टी लोगों को चौंका देगी। पुष्पम प्रिया ने दावा किया कि उनकी प्रत्याशी ही दीघा से जीतेंगी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी चुनाव में पूरा दमखम दिखा रहे हैं, मगर चिराग पासवान जहां भी प्रचार करने जा रहे हैं उनके निशाने पर नीतीश कुमार ही रहते हैं। मगर इस बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर एलजेपी सत्ता में आई तो नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ेगा। कार्रवाई होगी, जांच होगी और जांच में जो भी दोषी होगा, और इस बात में मैंने स्पष्ट तौर से कहा है, क्यों मुख्यमंत्री है इसलिए उनको जेल नहीं हो सकती, ये धारणा बनी हुई है। भाई किसी को भी जो भी दोषी है उसको जेल होगी, छोटे से छोटा अधिकारी होगा। यही इन लोगों की सोच है ना कि भाई बड़े आदमियों को कभी हाथ नहीं लग सकता, बड़े आदमी को कभी जेल नहीं हो सकती, सिर्फ छोटी मछलियां जो हैं बस उन्हीं को ही फांसा जाए, उन्हीं को ही फंसाया जाए। इसकी जांच होगी, इसकी निष्पक्ष जांच होगी, और अगर मुख्यमंत्री भी अगर इसमें दोषी पाए गए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि यह संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, आपकी नाक के नीचे घोटाला हो रहा है और आपको पता ही नहीं इसके बारे में। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की। रोहतास में जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग जाति का कार्ड खेल गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान कर बाबू साहब के सामने बैठता था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। इसके अलावा तेजस्वी ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें एक मौका और क्यों दे, जिन्होंने न तो रोजगार दिया और न ही राज्य से गरीबी हटाई। बिहार चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए प्रत्याशियों का प्रचार किया। मांझी ने सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से रमानंद मंडल और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से विजय कुमार सिन्हा के लिए वोट मांगे। मांझी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार मिलकर बिहार की तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो विकास कार्य छूट गए हैं वो इस बार पूरे कर लिए जाएंगे। मांझी ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि बिहार की सत्ता ऐसे आदमी को न दे जो नया है, नया आदमी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, लोटा की लड़ाई में बल्टोही न गंवा देना। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के तिरंगे पर टिप्पणी को लेकर उनकी ही पार्टी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। महबूबा के बयान से खफा जम्मू क्षेत्र के 3 नेताओं ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के बयान से खुद को अलग कर लिया है। महबूबा के तिरंगे के अपमान वाले बयान पर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। जम्मू के पीडीपी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लहराया। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली और महबूबा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान नेताओं की बिगड़ती जुबान को लेकर चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है। बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी के खिलाफ आइटम शब्द का इस्तेमाल करने पर निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता कमलनाथ को नसीहत दी है, जबकि अभद्र टिप्पणी के चलते चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा से 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। बीजेपी ने यूपी और उत्तराखंड के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश से हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, ब्रिजलाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, बीएल शर्मा और सीमा द्विवेदी उम्मीदवार होंगी। वहीं उत्तराखंड से नरेश बंसल को टिकट दिया गया है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से इनमें 9 सीटों का रिजल्ट लगभग तय माना जा रहा है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस के बुनकरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जहां प्रियंका गांधी को बुनकरों ने अपनी समस्या सुनाई। बिजली की समस्या को लेकर बुनकरों ने प्रियंका से बात की। प्रियंका ने हर नाइंसाफी के खिलाफ साथ खड़े होने का भरोसा दिया। आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेहड़ी पटरी वालों से संवाद करेंगे।
इस कार्यक्रम में यूपी के अलग अलग जगहों से रेहड़ी पटरी वाले जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मिल रहे लाभ को लेकर ये संवाद होगा। दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर फंड को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। फंड की कमी को लेकर तीनों मेयर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। जब मुख्यमंत्री नहीं मिले तो तीनों घर के बाहर ही मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। दिल्ली में जगह जगह बीजेपी की ओर से 13,000 करोड़ बकाई की मांग को लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख में हुए चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया। LAHDC की 26 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला है। बीजेपी को 15 सीट मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आईं, जबकि 2 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा किया। भारत अमेरिका के बीच आज 2+2 की बैठक में कई अहम समझौते होने वाले हैं। आज अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर नई दिल्ली में वॉर मेमोरियल का दौरा करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद हैदराबाद हाउस में 2+2 मीटिंग शुरू होगी। दोनों नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद भारत और अमेरिका की ओर से साझा बयान भी जारी किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवाद और चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर कड़ा संदेश दिया जा सकता है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा और सहमति बन सकती है। दोनों पक्ष लंबे समय से अटके बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी BECA पर आज हस्ताक्षर करेंगे, जिस पर कल सहमति बन गई थी, जिसका इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशंस में काफी कारगर साबित होगा। जिसके बाद अमेरिका भारत के साथ कई अहम जानकारियां साझा करेगा। बैठक में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सामरिक माहौल पर भी चर्चा होगी। भारत चीन सीमा विवाद का भी मुद्दा बैठक में प्रमुखता से उठ सकता है। इंडो पैसिफिक में सहयोग भी 2+2 बातचीत का अहम हिस्सा होगा। इंडो पैसिफिक वाली ये कूटनीति क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बेहद जरूरी है। वहीं पाकिस्तान के आतंकवाद और कोरोना जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, रक्षा मंत्री मार्क एस्पर कल नई दिल्ली पहुंचे। यहां दोनों भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्रियों की बैठक में CDS जनरल बिपिन रावत के साथ साथ भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों की भी मौजूदगी थी। असम के तिनसुकिया में विजयादशमी के मौके पर खुलेआम हथियार जुलूस निकालना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। बाइक पर सवार करीब 50 से ज्यादा लोगों के हाथों में तलवार और कटार जैसे हथियार थे। खबर मिलने पर कई गाड़ियों में सवार पुलिस इनके जुलूस के पीछे पीछे लग गई। पुलिस की गाड़ियों ने जुलूस को जैसे ही ओवरटेक किया तो खलबली मच गई और सभी लोग भाग खड़े हुए। पकड़ में आए कुछ लोगों पर पुलिस कर्मियों ने लाठियां बरसाईं और गिरफ्तार भी कर लिया। मेरठ में अलादीन के चिराग के नाम पर ठगी का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि तंत्र मंत्र और जिन के बहाने ठगों ने एक डॉक्टर को करीब 2.5 करोड़ का चूना लगा दिया। 2 तांत्रिकों ने डॉक्टर को एक चिराग देकर उसे अलादीन का चिराग बताया था और उसे जगाने के नाम पर 2 साल में डॉक्टर से करीब 2.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। डॉक्टर की शिकायत पर 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गैंग की महिला सरगना फरार है। झालावाड़ में दिल दहलाने वाले हादसे में एक किसान की मौत हो गई। किसान अपने खेत से गुजर रहे बिजली के तारों को ठीक करने ऊपर चढ़ा था। इस दौरान उसने लाइनमैन से बिजली सप्लाई बंद करवाई थी, लेकिन किसान के नीचे उतरने से पहले ही लाइनमैन ने सप्लाई शुरू कर दी, जिससे किसान के खंभे पर ही मौत हो गई और उसका शव भी वहीं लटका रह गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दे। मुजफ्फरनगर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार की रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा तो मौके से 3 युवक
और 3 युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और स्पा सेंटर मालिक पर भी कार्रवाई की जा रही है।